फिल्म की शुरुआत में हमें दो दोस्त टेरेंस और एलिशिया को दिखाया जाता है जो टेरेंस के घर आती है जहां वो अपने दादी के साथ रहता है। वो दोनों अब अपने कमरे में आकर बातें करने लगते हैं कि तभी उसकी दादी को टेरेंस के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वहां जाकर देखने पर वो चीखने चिल्लाने लगती है और इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम टेरेंस को देखते हैं जो अब दादा हो चुका है, पर उसकी हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई डिसऑर्डर है। वो एक लोन ऑफिसर से मिलकर अपने सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड और चेक उन्हें दे देता है। दरअसल टेरेंस पर काफी लोन है और पेमेंट ना करने के कारण उसे अपना सब कुछ बेचना होगा, पर वो ऑफिसर कहता है कि ये अब भी कम है, जिस घर में तुम रहते हो तुम्हें उसे भी बेचना होगा और कोई चारा ना होने पर उसे मारना पड़ता है। अब टेरेंस अपने दादी के घर रहने आ जाता है, पर वहाँ का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देख वो एकदम घबरा जाता है और वहाँ आकर वो दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे डर कर अब वो अपनी दवा खाता है जिसे वो डेली लेता है। वो अब वहाँ से घर के बाहर आ जाता है जहाँ कोई अनजान इंसान उसे देख रहा था। अब रात को जब वो सो रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और फिर कोई डरावना हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे घबरा कर वो तुरंत उठ जाता है। लेकिन जब वो फिर से सोने जाता है तो उसके बेड पर एक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर उसकी हालत एकदम पतली हो जाती है, पर अगले ही पल वो चुड़ैल गायब भी हो जाती है। इसके बाद अब हमें एक लड़की लूसी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ रहती है कि तभी वहाँ टेरेंस अपनी कार लेकर आता है और वो दोनों एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ वो लोग काम करते हैं। और जब सारे वर्कर्स एक साथ बैठे होते हैं तो उनमें से एक फीमेल एडिथ सभी से एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि मैंने एक शैतान के बारे में सुना है जो हाल ही में यहाँ आया है। वो दरअसल कोई एनर्जी फॉर्म है जो इंसान का रूप बदल सकता है। ये शैतान दरअसल इंसान के डर पर पलता है, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। अब काम खत्म करने के बाद टेरेंस और लूसी घर जा रहे होते हैं, पर उनकी गाड़ी में एडिथ और एक और वर्कर ली भी बैठ जाता है जो उनका ही दोस्त है। टेरेंस फिर अब एडिथ को उसके घर छोड़ देता है, जिसके बाद वो लूसी को घर तक छोड़ने आता है जहाँ वो उसे रात को थिएटर चलने की विनती करती है, जिस पर वो मान भी जाता है। अब रात को वो दोनों थिएटर आते हैं जहाँ हॉरर मूवी चल रही थी कि तभी टेरेंस को एक बहुत ही लंबा आदमी दिखाई देता है जो काले सूट में था, जिसे देखकर वो एकदम से भयभीत हो जाता है। इसके बाद अब अगले दिन टेरेंस को एक लेटर मिलता है जिसमें क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखा था कि इस कार्ड से जितना भी लोन लिया जाए तो इंटरेस्ट सिर्फ 4% लगेगा, जिस पर फिर वो उस फॉर्म को भरकर लेटर बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद अब हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे उस कार्ड कंपनी से लेटर आया था। वो घर आकर फिर उस लेटर को खोलता है और टर्म्स और कंडीशन वाले पेपर्स को फेंक कर उसमें से कार्ड निकाल लेता है जिसमें लिखा था कि कार्ड एक्टिव करने के लिए फोन करे। इसलिए अब वो तुरंत फोन करके अपना कार्ड का नंबर बताता है जो 152 था और ये बताने के बाद फोन पर से फीमेल उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहती है कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद अब अगले दिन जब वो कार से जा रहा होता है कि अचानक से उसकी कार बंद हो जाती है। वहीं फिर उसे दूर वही आदमी खड़ा दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था। अब इस परेशानी के बाद टेरेंस वहां से सेकेंड हैंड कार बेचने वाले के पास आता है और एक कार की टेस्ट ड्राइव करके उसे $6000 में खरीद लेता है और पेमेंट के तौर पर वो दुकान वाले को अपनी वही कार देता है जिसे वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। टेरेंस अब कार में बैठकर एक प्रोस्टिट्यूट एरिया से गुजरता है और एक प्रोस्टिट्यूट को हाई करके वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके जाते ही वहाँ एक ब्लैक कार आ जाती है जिससे डर कर वो प्रोस्टिट्यूट छिप जाती है। अगले सीन में फिर हम 1 महीने बाद का समय देखते हैं जहाँ जब टेरेंस अपने फैक्ट्री में होता है कि तभी वहाँ उसका हेड उसे अपने केबिन में बुलाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें और काम पर नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें जाना होगा। टेरेंस उससे बहुत विनती करता है कि मैंने अभी कार ली है, मुझे उसका लोन भी भरना है, लेकिन वो कुछ भी करके नहीं मानता और फिर टेरेंस को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। पर उसके जाने के बाद हेड को कोई अनजान इंसान फोन करके पूछता है कि काम हुआ या नहीं, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और फिर उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान दिखाई देते हैं और फोन रखने के बाद वो फिर रोने लगता है, मानो जबरदस्ती उससे ऐसा करवाया गया हो। अब घर लौटने के बाद उसे कार्ड कंपनी का बिल मिलता है जिसे देख वो एकदम से हैरान हो जाता है और तुरंत कंपनी को फोन करके कहता है कि आपने मुझे गलत बिल भेजा है। उस बिल में दरअसल अमाउंट 30,000 का है, जबकि मैंने सिर्फ 6,000 की कार ली है और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया और 6,000 का 4%
इंटरेस्ट 30,000 तो नहीं होता। जिस पर भी कस्टमर केयर वाले आदमी उसे शॉकिंग जानकारी देते हैं कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा होगा, उसमें 4% इंटरेस्ट महीने का नहीं बल्कि डेली का लिखा था और उस हिसाब से आपके ऊपर अब 30,000 का लोन है जो आपको 48 घंटे के अंदर भरना होगा। जिसके बाद वो फोन कट हो जाता है। अब ये सुनते टेरेंस के एकदम होश उड़ जाते हैं। वहीं जब वो सब कुछ भूलकर रात को जब सो रहा होता है कि तभी उसके कमरे में वही लंबा इंसान आ जाता है। पर टेरेंस की उसे देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। पर इससे अब डर कर टेरेंस पुलिस को तुरंत फोन कर देता है और थोड़ी देर बाद वहाँ 2 डिटेक्टिव टोनर और नॉट्स आ जाते हैं जो घर की तुरंत तलाशी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। डिटेक्टिव टोनर फिर घर के पीछे चेक करने जाता है और नॉट्स टेरेंस के घर में लगी एक डरावनी पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि इसे मैंने ही बनाया है जो मुझे मेरी दवा समय पर लेने में मदद करती है। जब भी मैं इसे देखकर डर जाता हूँ तो मैं अपनी दवा तुरंत ले लेता हूँ। तभी फिर टोनर उन्हें घर के बाहर बुलाता है जहाँ उसे एक बहुत बड़े जूते का निशान दिखाई देता है, जिस पर अब उन्हें लगता है कि शायद ये बैको की हरकत होगी। इसलिए टेरेंस को सोने से पहले खिड़की का दरवाजा ठीक से बंद करने को कहकर चले जाते हैं। अब अगली रात को जब वो सो रहा होता है कि तभी कोई चुड़ैल उसके कमरे में आकर उसे डराने लगती है, जिससे बेचारा एकदम डर कर उठ जाता है। पर इतना कम नहीं कि अगले दिन जब वो अपनी कार के पास आता है तो वहाँ उसे उसकी कार कहीं दिखाई ही नहीं देती। इसलिए वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करके अपने कमरे में लौट जाता है। पर फिर तभी उसी कार कंपनी का फोन आता है और वो आदमी उसे खबर करता है कि हमने आपकी कार जब्त कर ली है। जिस पर टेरेंस उसे कहता है कि तुमने मेरी कार ली तो अब से तुम्हारा लोन पूरा हो गया, लेकिन वो जवाब में कहता है कि कार का प्राइस 6,000 ही था, इसलिए 24,000 अब भी बाकी है और शाम तक अगर पैसे नहीं मिले तो हम कुछ लोगों को भेजेंगे जो जबरदस्ती तुमसे पैसे निकाल लेंगे। और ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद अब कुछ समय बाद वहाँ ली और लूसी आ जाते हैं जो एकदम घिनौने रूप में थे। वहीं टेरेंस को एलिसिया भी दिखाई देती है जिसकी छूते ही उसे करंट लगने लगता है, जिससे डरकर वो अपनी दादी के कमरे में आ जाता है जहाँ वो भी आत्मा बनकर उसका गला दबाने लगती है। जिसके बाद फिर वो नींद से जाग जाता है, यानी कि वो सब एक सपना देख रहा था। अब ली और लूसी दोनों टेरेंस के घर आते हैं और लूसी उसके लिए उसका फेवरेट लैंप लाई थी। टेरेंस फिर उन्हें वो कार्ड के बारे में बताकर उनसे कहता है कि आज ये लोग आएंगे मुझसे पैसे लेने, इसलिए हमें कहीं बाहर चले जाना चाहिए। इसलिए वो उन्हें वहीं रुकाकर कपड़े बदलने कमरे में चला जाता है। लेकिन काफी समय से टेरेंस के ना आने पर ली उसे देखने जाता है जहाँ वो किचन में छिपा हुआ था। वो ली से कहता है कि वो लोग आ गए, पर ली को वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए अब ली एक बैट लेकर टेरेंस के साथ बाहर चेक करने आता है और लूसी को घर में ही रहने को कहता है। पर फिर तभी टेरेंस को वो आदमी फिर से दिखाई देता है, इसलिए ली बैट लिए उसे मारने उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी टेरेंस को उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो घर के अंदर आ जाता है। पर अब लूसी भी गायब थी। टेरेंस अब तुरंत डिटेक्टिव को फोन करके घर पर बुलाता है और तभी उसके पीछे वो लंबा आदमी भी आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। फोन रखने के बाद टेरेंस चाकू लेकर घर में घूमने लगता है और अब वहाँ दोनों डिटेक्टिव भी आ जाते हैं जो घर की तलाशी तुरंत करने लगते हैं। और फिर तभी टेरेंस को घर के बाहर वो ही 2 लंबे आदमी दिखाई देते हैं, जिसे अब नॉट्स भी देख पा रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। और तभी टोनर नॉट्स को ऊपर के कमरे में आने को कहता है और जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहां से टेरेंस को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो एकदम भयभीत हो जाता है। और फिर तभी वहाँ वही लंबा आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो लूसी के दिए हुए लैम्प से उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। पर अब वहाँ 2 और लंबे आदमी आ जाते हैं, जिनमें से एक उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंदी बना पाता है, जहाँ 3 लंबे आदमी उसके सामने नजर आते हैं। और तभी उसे कोई अनजान इंसान फोन करके उसे उन तीनों आदमी के नाम टिक
टैग और टो बताकर कहता है कि हमने तुम्हारी गाड़ी जमा कर ली है, यदि तुम हमारे पैसे नहीं दोगे तो वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। जिस पर टेरेंस कहता है कि ये इलीगल है, पर फिर वो जवाब देता है कि मेरे पास तुम्हारा साइन किया हुआ फॉर्म है, इसलिए जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपना हाथ टेबल पर रखने को कहता है, जो टेरेंस को वैसा ही करना पड़ता है, और फिर वो लंबा इंसान उसकी उंगलियां पकड़ लेता है। जिसके बाद फोन वाला इंसान कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम हमारे पैसे दोगे। टेरेंस जवाब में कहता है कि मैंने उतना लोन नहीं लिया है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। जिस पर वो लंबा आदमी उसकी 2 उंगलियां तोड़ देता है, लेकिन अब भी टेरेंस ना में ही जवाब देता है। जिस पर अब फोन वाला आदमी कहता है कि मैं 1 घंटे बाद फिर से यही सवाल करूंगा। जिसके बाद वो फोन वही कट हो जाता है। अब वो सभी लंबे आदमी उसे जबरदस्ती शराब पिला देते हैं और 1 घंटे बाद फिर से वो आदमी फोन करके वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार भी टेरेंस ना में ही जवाब देता है। जिसके कारण अब लंबे आदमी उसकी सारी उंगलियां तोड़ देते हैं। जिस दर्द में अब टेरेंस पूरी तरह से तड़पने लगता है और फिर ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में फिर टेरेंस अपने आप को अपने ही घर में पाता है, जहां उसी प्रोस्टिट्यूट का शव पड़ा था जिसे किसी ने लैम्प से मार दिया था। वहीं उसे लूसी भी दिखाई देती है जो मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से जान ले ली। और उसके दूसरी तरफ ली का भी शव पड़ा हुआ था, जिसे कोई घसीट कर अपने साथ ले जाता है। जिससे डर कर टेरेंस घर के बाहर आ जाता है, पर भागते हुए वो रास्ते पर गिर जाता है। और जब वो अपनी घर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ वही लंबा आदमी दिखाई देता है, और फिर तभी वो ब्लैक कर उसे टक्कर मार देती है। जिसके बाद वो लंबा इंसान घर बंद कर देता है। अगले सीन में हम टेरेंस को जेल में देखते हैं, जहाँ उसे एक ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट मिलने आता है, जो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे केस पर काम कर रहा हूँ और तुम्हें कोर्ट जाना होगा क्योंकि तुम्हारे घर से एक प्रोस्टिट्यूट लूसी और ली का भी शव बरामद हुआ। जिस पर टेरेंस बचाव में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और फिर ऑफिसर उससे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि शनिवार को तुमने उस प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाया, जहाँ लूसी और ली भी आए। तुम सभी ने शराब पी, जिसके बाद किसी बात को लेकर तुम सब में बहस हो गई और फिर तुमने सभी को मार दिया। ली को जिस बैट से मारा गया था उस बैट पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे, और उस प्रोस्टिट्यूट को जिस लैंप से मारा गया था उस पर भी तुम्हारे ही उंगलियों के निशान थे। और तुमने लूसी को अपने हाथों से इतना मारा कि मारते हुए तुम्हारी सारी उंगलियां भी टूट गई। लेकिन टेरेंस बचाव में कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जवाब मांगता है कि आखिर पुराने डिटेक्टिव्स कहाँ हैं? जिस पर ऑफिसर कहता है कि वो डिटेक्टिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैंने उनकी सारी जानकारी निकाली, वो कहीं भी नहीं है। और जहाँ से तुमने कार ली थी वो कार तुमने खरीदी ही नहीं थी बल्कि चुराई थी, जो हमें शॉप ओनर से पता चली। टेरेंस फिर भी समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ उन लंबे आदमियों ने किया है। जिस पर फिर ऑफिसर उससे उनके नाम पूछता है, जिस पर टेरेंस उन्हें टिक टैक टो नाम बताता है, जो सुनकर उन्हें और बाकियों को भी यकीन नहीं होता। जिस पर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हारे केस पर काम किया है, जब तुमने एलिसिया को मारा था। और फिर अब हमें टेरेंस और एलिसिया को दिखाया जाता है, जो दरअसल दोस्त थे। और वहीं टेरेंस को घूरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एलिसिया के पिता थे। लेकिन एक दिन जब टेरेंस खिड़की पर होता है तो एलिसिया सामने वाले घर से उसे देख रही होती है, पर तभी वहाँ उसके पिता आकर उसे गलत तरह से छूते हुए अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद एलिसिया टेरेंस के पास आकर उससे एक काम करने कहती है, और फिर वो बाथटब में बैठ जाती है और टेरेंस को उसमें करंट लगाने को कहती है। और टेरेंस भी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है। और जब टेरेंस ऐसा करता है तो वहाँ उसकी दादी आ जाती है, जो एलिसिया को बाथटब में मृत देख चिल्लाने लगती है। और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी। अब मूवी करंट समय पर लौटने पर ऑफिसर्स कहते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ से तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा जो तुम्हारे लिए सही जगह है। जिसके बाद टेरेंस अपने लॉकअप में आ जाता है, जहाँ उसे अब सभी दिखाई देते हैं जो उनके साथ थे। मूवी की फिर आखिरी सीन में हम उसी लोन ऑफिसर को देखते हैं, जो किसी आदमी से भी वही बातें कह रहा होता है जैसा उसने टेरेंस से कही थी। वहीं फिर एक और आदमी था जो ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव नॉट ही था। और उस आदमी के पेपर पर साइन करने के बाद लोन ऑफिसर हंसने लगता है, यानी कि ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे ताकि लोन एजेंसी ऐसे लोगों को कार्ड का बहाना करके उनकी जिंदगी और बर्बाद कर दे। और फिर इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।